बना था, जो हम्म, इनके जीएम ने मेरे को कहा था कि ग्रुप बनेगा, उसमें अप्रूवल्स होंगे। तो हम्म, उस ग्रुप के बनने के बाद भी इन्होंने 1 रुपए में पिज्ज़ा बेचा। और उसका ऑर्डर जब मैंने कैंसिल किया तो इन्होंने उस पर कैंसिलेशन चार्जेस भी लगा दिए, क्योंकि इनके हिसाब से मुझे 1 रुपए में पिज्ज़ा बेचना है, अगर ये बोल रहे हैं तो बेचना ही है, मैं मना नहीं कर सकता। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम फूड डिलीवरी ऐप नहीं, किसी वो ब्रिटिश पीरियड से, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से किसी में डील कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा फील आता है अब इनके साथ कि ये हमारे मालिक है और हम इनके लिए काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा यही है कि आप लोगों के साथ भी जो हो रहा है वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो अब हम लोग को जब पता चल गया है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड या अलग अलग होने की बजाय अब रेस्टोरेंट्स को यूनाइट होना चाहिए अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। तो उसी के लिए मैंने इन लोगों को मेल भी डाली। मेल पे भी एक नोटिस की तरह कुछ भेजा, जिसके बाद से इनके जीएम का और सबका रिप्लाई आना बंद हो गया। तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि अब हो गया, स्टॉल कर लिया इनको भी हमने, अब ये पीछे नहीं लगेंगे। बट इस बार ये था कि जब इतना कनेक्ट हो गए हम लोग, एंड हर किसी के साथ ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यार वी नीड टू टेक सम एक्शन, कुछ तो अब इनके अगेंस्ट करना पड़ेगा। एंड बल्कि स्विगी एक आईपीओ कंपनी है, जिसका आईपीओ आ चुका है, शेयर मार्केट में है। और वो कंपनी अगर इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है इस लेवल पे, तो कोई क्या ही किस पे ट्रस्ट करेगा। इवन इनके अकाउंट मैनेजर का मेरे को कई बार फोन आया कि आप बड़े भाई हो मेरे, प्लीज आप छोटा भाई समझ के मेरे को कर लो भाई, कि मेरी जॉब चली जाएगी, आप प्लीज पोस्ट डिलीट कर दो, ये सब है। तो मैंने उसको एक ही एडवाइस दी थी, अगर बड़ा भाई मानता है तो स्विगी छोड़ दे, स्विगी फ्रॉड कर रही है और फ्रॉड कंपनी पे मत रहे। तो तो बहुत सही बोला मेरे था पास वो तो। बस एक ही आंसर था। तो वही हाँ, चल रहा था। तो अब मेल्स का रिप्लाई तो आ नहीं रहा, और इनको लीगल से भी इतना फर्क मेरे को नहीं लगता कि अभी पड़ रहा है, क्योंकि इनको मेन जो कंसर्न है वो इनकी इमेज का है कि लिंक्डइन पे पोस्ट मैंने किया, वो वायरल हुआ, तो इनका ये आया कि यार वो इनके लिए दिक्कत होगा। मैंने रेडिट पे पोस्ट किया, अराउंड 6.5 लाख व्यूज पे गया वो, तो उस पे भी हुआ, तो इनको अब उससे ही डर है। तो उसी वे में अब इनको हम कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज कि ठीक है, अभी हम लोग को पता चल गया है, एंड अब रेस्टोरेंट्स वाले यूनाइट होंगे, चाहे आज नहीं तो कल होंगे। करेक्ट और वो तो है। स्विगी जोमेटो के अलावा भी ऑप्शन आएगा जरूर, अगर नहीं आएगा तो हम लोग लेके आएंगे, करेक्ट कि जो अभी तो। काम हम लोगों के लिए करे, ये ना हम्म, करे कि वो हमारी डिलीवरी करते करते ही वो हमारा ओनर बन के बैठ जाए, कि वो डिक्टेट करे अपने टर्म्स कि आपको इतना कमीशन देना है तो देना, हम जब बढ़ाएंगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और फोमो के चक्कर में, और बीइंग की इतने सारे रेस्टोरेंट रोज खुल रहे हैं, बंद भी कितने हो रहे हैं, इनको कोई करेक्ट। फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और कितने इनकी वजह से भी बंद हुए होंगे जो इस तरह से सरवाइव नहीं कर पाए। इवन श्री आपका कितना उन्होंने डिडक्ट किया अमाउंट, एंड ये पॉसिबल नहीं है कि इतना हम हर महीने बेयर कर पाए, और कुछ तो करेक्ट। रेस्टोरेंट को ऑलरेडी एक्सपेंसेस इतने हैं वो रनिंग में कर पाए। तो वो मेंटली भी कितना प्रेशराइजिंग है, पर और तोड़ देता है वो। यार मैंने मैंने मेरा यही नहीं था, मेरा पहले ओनरशिप का नहीं ना, क्या हुआ है कि जो जनरल ओनरशिप का मेरा ट्रांसफर था, क्योंकि मैंने थोड़ा खरीदा था एक फ्रैंचाइज का, थोड़ा खरीद के मैंने सेटअप किया था, क्योंकि आई डिडंट हैव एक्सपर्टाइज करके। सो उस हम्म। ओनरशिप ट्रांसफर में ना इन्होंने 10 मंथ्स लगा दिए। सो दैट 10 मंथ्स आई डिडंट गेट एनी बक टू माई पॉकेट, आई वाज स्पेंडिंग एवरीथिंग। एंड ओनर थोड़ा ठीक था, शी एटलीस्ट ट्रांसफर में लाइक 2-3 मंथ्स में एक बार, बट उनको अभी वेक्स हो गया। उन्होंने भी एक पॉइंट पे बताया कि इफ आई गेट एनी मोर मनी आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड। इवन दैट आई हम्म। हैव टोल्ड टू स्पीगी, एंड मैंने ईमेल भी डाला है कि प्लीज स्टॉप द पेमेंट्स करके। दे सेड कि ऑन ईमेल ऑन रिकॉर्डेड दे सेड कि वी हैव डन करके। आफ्टर दैट 3 वीक्स, आई गेस 2 वीक्स, पूरा उन ओनर को गया था, एंड शी इवन टुडे शी डिडंट गिव मी बैक। जैसा था लाइक दैट हैपेंड आफ्टर जस्ट अ मंथ ऑफ दैट गेटिंग सॉर्टेड आउट। ये हुआ मेरा एड्स और डिस्काउंट का। एंड अभी तो पूरा बंद ही करना पड़ा था, आई हैड टू क्लोज एन आउटलेट एज वेल उनके वजह से ही। क्योंकि पेमेंट तो नहीं आ रहा था, मेरा ऑन बुक्स पे आई वाज प्रॉफिटेबल विच आई वाज नॉट इवन यूटिलाइजिंग इट। क्योंकि स्विगी का ही पास है पूरा पैसा, अभी भी है उनका ही पास।
इवन या देन वो तो कुछ नहीं करने वाले हैं. See, thing is, I तो at least am surviving somehow, and even today I'm trying to do the same. MSME को मेरे को करना है जो, so to in order to set up in a very different way तो कर रहा हूँ. But how many people, small businesses who have shut down, I guess we will never be able to find out unless they come out and say this करके ये हम्म, हुआ मेरे साथ करके तो कि हाँ मेन वही भाई. है कि इनको रियलाइज होना चाहिए कि हमारे यहाँ से ऑर्डर ये ले रहे हैं तो हमारी जो हम लोग कमीशन दे रहे हैं उसी से स्विगी चल रही है और स्विगी के एम्प्लॉयज को भी पैसा मिल रहा है। करेक्ट तो ये इनको करेक्ट. रियलाइज करना जरूरी है कि अगर हम नहीं देंगे ऑर्डर तो कहाँ से स्विगी के पास पैसा आएगा और कहाँ वही से है वो सरवाइव करेंगे। बट अभी वही क्या है. हो गया कि इतना फोमो हो गया और हम लोगों को लग रहा है कि हम बिल्कुल इन पे डिपेंडेंट है। मोस्टली कोविड के बाद ऐसा हुआ, तो उस वजह से अब दिक्कत हम लोग के साथ भी। अब कई लोग कहते हैं कि यार आप लोग बंद क्यों नहीं कर देते स्विगी, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है ऑप्शन ही नहीं स्विगी है. से तो आप बंद क्यों नहीं कर देते। इसका आंसर तो मतलब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदा यही कहता है अगर आपको इतना दिक्कत है बंद कर दो हाँ वो या तो आप है. अपना डिलीवरी करो, अपनी डिलीवरी सर्विस रखो। मैं आपको बता रहा हूँ स्विगी जोमेटो से पहले मेरा डिलीवरी सर्विस तब से था, मैं पर्सनल डिलीवरी करता था। बट हम्म. इनके आने के बाद अब कस्टमर्स को आदत हो गई, एक ऐप पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, इतने सारे करेक्ट. डिस्काउंट्स दिख रहे हैं। मैं हम्म. पर्सनली भी डिस्काउंट्स दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। बट हम्म. वो मेरी पर्सनल डिलीवरी इनके आने के बाद 10% रह गई। हाँ हाँ. तो जो कहते हैं कि आप पर्सनल डिलीवर करो, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ वो। बट वो बहुत कम रह गई है, क्योंकि ये स्विगी जोमेटो के पास इतना पैसा और फंडिंग आई है कि इन्होंने इतना एडवर्टीजमेंट किया है जो हम लोग नहीं मैच कर पा रहे अभी। So तो I'll tell you, मैं तो बैंगलोर प्राइम लोकेशन कोरमंगला पे हूँ. So that too in a startup hub पूरा. हम्म, So where I'm at is at Wipro Signal. उसके पास बहुत सारे fintech companies है, like Slice है, हम्म, Cash Free, like lot of startups are there. So I went to every startup in Feb, door to door. I was trying to deliver it to them. So I'll tell you what happened in ska because of Swiggy and Zomato. I went to every office, HR से बात किया, पोस्टर लगा दिया, उनसे पुश कर रहा था. इट्स नॉट लाइक वन डे गया है, बार बार जा रहा था, प्रमोट कर रहा था डिशेस, उनको क्या ऑफर मैं दे सकूंगा वो भी प्रमोट कर रहा था. इवन देन बट आई जनरली हैव अ हैबिट ऑफ कॉलिंग ईच कस्टमर ऑनलाइन पे बात करने का कि उनका फीडबैक क्या है, नहीं तो वो रेगुलर कस्टमर है, रिपीटेड वाले हैं, हम्म, पता करने के लिए. So when I was talking to few customers, they were telling me, "Sir, you have come to our office to promote your brand. So we have ordered it in Swiggy and Zomato." Even though I didn't ask them to specifically, I removed Swiggy and Zomato from my posters, and even then I put it. Na everybody is ordering again and again. Even I asked them on call, ki, please order it from our end, so it will be easier for us to deliver, and in a better way, you will get surprises as well. करके. Even then, they repeatedly ordered from Swiggy and Zomato. That's how much psychological game they are playing in with their apps and उनका notification, उनका color signs, सब कुछ से ना, it's a very different game now उनका पूरा. They nobody wants to order it directly from like WhatsApp bot bhi ho. हम्म, Agar even if there is a full of convenience, it's very hard for a food restaurant to get it from a very different way. Even हम्म, Rapido is trying it in Bangalore right now via only. हम्म, Even today, if you see the ratings of Rapido, you'll be surprised to notice how poor they are in terms of what Rapido is. Like for food delivery, it's not getting that much traction as it has expected as well. क्योंकि इतना है अभी, even the giant like Rapido is not able to acquire much of customers. So सोचो कि रेस्टोरेंट्स का हालत इट्स लाइक वेरी बैड यार. आई मीन हम्म, इवन इफ यू डू अ नंबर्स with their commission model उनका जितना है, and generally how restaurants are like let's say 100% पे उनका कमीशन चलता है 35 पूरा, एंड उसका अबोव एड्स रखना है, दैट itself is like again 5%. डिस्काउंट अगेन रखना है, वो भी एटलीस्ट 5% होता है. पूरा 45 to 50% तक आराम से उसी का कट हो जाता है. And agar even in that typical scenario, the amount of margin that will be there for a restaurant will be less than 10 in a way, क्योंकि 30% तो रॉ मटेरियल को गया, 10%
तो यूटिलिटीज सब हम्म। कुछ रेंट वो सब मिलके इवन इफ यू कम डाउन टू 15%, इवन देन आपको क्या ही बचेगा, 5% 7% मार्जिन, वो भी वो ऐसा एक्स्ट्रा ऐड करके Ads. एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स रख के दे वो आर भी नेगेटिव टेकिंग ही इट। जा रहा है। या तो पॉइंट ही क्या है यार, मैंने इवन इफ यू सी द लाइक पूरा इकोसिस्टम में ही नॉट मेनी स्मॉल ओनर्स आर इवन रिकॉग्नाइजिंग दिस नंबर्स, वो Yeah, भी एक है क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है इनका ऐप में, इफ यू I गो थ्रू want to chip in देयर। actually in here हम्म कि हम्म I don't understand the concept of ads in Swiggy क्योंकि already they're a partner 35% तो commission ले रहे हैं हमसे हाँ because delivery हाँ दे रहे हैं like for listing our restaurant on the app. फिर ads या they want to like make restaurants fight against each other just to like for the restaurant to show up in the app and get order. मतलब हमारा अगर से हमारा रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ गया स्विगी विल गेट देयर कमीशन, आपका या रेस्टोरेंट से भी आ गया स्विगी विल गेट कमीशन, बट दोनों के लिए एड्स लगा दिया स्विगी इज गेटिंग लाइक डबल धमाका करके लाइक देयर लूटिंग। या हम्म। क्यों एड्स की यस क्यों क्या जरूरत है? व्हाई दे कैन जस्ट और राइट वो एन भी आप एल्गोरिथम बता कि सकते हो, जो एक और हम लोग का सिमिलर है, एड्स लगाने पे ऊपर जाती है, फिर हटा दो तो वो ट्रैप हाँ जो है एड्स वाला। एग्जैक्टली हाँ आई विल बेसिकली टेल यू द ट्रैप ऑफ एड। मैंने अगर मैंने हटा के देखा कि विद इन द 4 km रेडियस मेरा लिस्टिंग कहाँ पे है करके, रैंकिंग कहाँ पे है करके, इवन व्हेन आई एम सर्चिंग माय रेस्टोरेंट पूरा नाम से, आई वाज नॉट गेटिंग माय लिस्टिंग इन दैट 4 km व्हेन देयर इज नो एड। आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये क्या है करके। वो फोर्स करते हैं कि आप दोबारा ऐड चलाओ। अगर ऐड हाँ चलाने से पहले आपका लिस्टिंग है 10 पे, ऐड या चलाने के बाद 2 पे आया है, तो आप अगर ऐड उसको बंद करते हो ना, जो 2 पे आने के बाद, तो वो आपका वापस 10 पे लाके नहीं छोड़ेगा, वो आपको 40 या 50 पे लाके छोड़ेगा कि आप वापस ऐड चलाओ। करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ना स्विगी का, इधर प्रॉब्लम क्या हो गया है अभी? एम आई ऑडिबल? ओके। सो हाँ। करेंटली क्या हो रहा है, बिकॉज इफ योर आइटम लाइक आई एम गिविंग अ नंबर, अगर 100 रुपए कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, उसमें हम्म। स्विगी का गोल हो गया है कि हम लोग को तो प्रॉफिट निकालना है। उनका खर्चा आ जाता है मैनेजर का, उनका खर्चा आ जाता है डिलीवरी राइडर का। सो ये लोग का जो स्ट्रक्चर बना के रखा है ना, फीजिबल ही नहीं है। जब तक या तो कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको लॉस हो, या तो हमको लॉस हो, दोनों में से कोई एक पार्टी का लॉस होगा तो ही स्विगी चल पाएगा। हाँ। वरना ये स्ट्रक्चर फीजिबल ही नहीं है, बिकॉज राइडर को पैसा देना है, एड्स के लिए पैसा देना है, इन्वेस्टर्स को आरओआई भी देना है, तो मतलब किसी का तो नुकसान करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली वो एंड खुद अपना लॉस शो हाँ, करता है कंपनी, और इन्वेस्टर्स पैसा क्यों दे रहे हैं लॉस मेकिंग कंपनी में? हम लोगों को वही लॉस कराने एंड के लिए कि वो हम पे आके ही हमारे पैसे लिए। वही है रिटेल करेंटली इन्वेस्टर्स कस्टमर्स का। को भी पता नहीं। बट इफ यू लुक एट द ऑर्डर्स, लाइक आई एम गेसिंग सबने यहाँ पे अपना अमाउंट थोड़ा हाई किया रहेगा, हम्म। थोड़ा मतलब किया 50% हुआ है। 20%। करेक्ट। हम्म। कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें डिस्काउंटेड आइटम्स मिल रहे। मेरा एक दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, ही इज लाइक मेरे पास जोमेटो गोल्ड है, मेरे पास स्विगी वन है, दोनों का सब्सक्रिप्शन है। हमने एक स्वीट ऑर्डर किया था, मलाई बर्फी स्वीट, टू टू पाव किलो 250 ग्राम्स। इट केम फॉर 320। अभी कस्टमर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके इतना डिस्कनेक्ट हो गया है ना, उसको ये नहीं पता कि वो 320 का ऑफलाइन 160 पे मिलता है। उसको लग रहा है कि उसको बहुत डिस्काउंट में मिल गया, 320 में मिल गया। दे डोंट इवन हैव एन कॉन्सेप्ट, लाइक कस्टमर इतना डिस्कनेक्ट हो गया, इतना इन्वेस्ट किया है ना इनको इनको ट्रेन करने के लिए, कस्टमर्स को ग्रूम करने के लिए, कि दे थिंक स्विगी पे अगर 50 रुपए डिस्काउंट कट के 320 मिल रहा है, मेरा फिर प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल प्राइस इज 160। अब ये 320 में भी 35% इज गोइंग टू स्विगी, उसके बाद उनका एड्स कटेगा, तो ओनर को भी 160 नहीं मिल रहा, कस्टमर भी ज्यादा पे कर रहा है। एंड ऑफ द डे पूरा ट्रांजेक्शन में ओनली वन मेकिंग मनी इज स्विगी, एंड दैट आल्सो दे आर नॉट मेकिंग एकदम फेयर प्रैक्टिसेस। इतना चीट करके फिर दे आर बिकमिंग फीजिबल। करेक्ट। पूरा हाल ऐसा है कि इवन इफ दे आर डूइंग दिस मच एंड टेकिंग ऑल द अमाउंट, इफ यू सी एट द क्वार्टरली माने नंबर्स भी देखोगे, इट्स लाइक 1000 सीआर लॉस पे है ये लोग। दे टेल इट्स बिकॉज ऑफ ब्लिंक माने इंस्टामार्ट के वजह से, ब्लिंकिट के वजह से वी आर बर्निंग ए लॉट करके। इवन इफ यू सी फूड डिलीवरी ऐप, इट्स लेस देन हाफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन देयर एंटायर रेवेन्यू ऑफ फूड डिलीवरी। वो क्या होता है यार, माने दैट डायरेक्टली इज नहीं, कमिंग फ्रॉम इंस्टामार्ट देयर। हम लोग फंड कर रहे हैं,
हाँ इंस्टामार्ट हाँ, इज इंस्टामार्ट हम लोग फंडेड। सब फंड कर अगर रहे आप हैं। कैलकुलेट करोगे अराउंड 2.5 लाख रेस्टोरेंट्स हैं लिस्टिंग्स इस पे स्विगी पे, तो अगर Yes. ये पर वीक 2500 का भी फ्रॉड कर रहे हैं एड्स में, अनऑथराइज सिर्फ 2500 चला दी, 2500 रुपीज की, जो कि बहुत कम अमाउंट लिया है मैंने, वरना हाँ चला तो बहुत ज्यादा की देते हैं ये। तो वो भी अगर ये कर रहे हैं और 1 लाख रेस्टोरेंट के साथ कर रहे हैं, तो 25 करोड़ रुपए हफ्ते का हुआ। यस दैट्स सी ये दैट। लोअर उस पे लेके अगर हम लोग चले तो भी 25 करोड़ रुपए हफ्ते का। और क्या 100। अमाउंट ये लोग कर रहे हैं। एंड तो शरद से मेरा क्वार्टरली वही डिस्कस 400। हुआ था लास्ट टाइम कि हाँ फूड डिलीवरी ऐप ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर्स को भी बेनिफिशियल हो, कि रेस्टोरेंट सेम रेट पे दे रहा है, तो पिज्ज़ा मेरे यहाँ 100 का है, मैं ऐप पे भी 100 का दूं, और डिलीवरी बॉय को जो डिलीवरी फी है वो कस्टमर पे कर दे या मैं पे कर दूं, जिसकी इच्छा है, तो उससे दोनों का विन विन सिचुएशन है। वाई टू करेक्ट। पुट एड्स एंड Yeah, I एवरीथिंग कि I thought of a model like अगर third हम्म alternative अगर सोचेंगे like if you're like discussing lot of frustration with Swiggy and Zomato, right? ये model तो feasible नहीं है. So I thought of a model. Let's see if it works or not. So everyone will be transparent in this model. कि restaurants will definitely list dine-in menu prices on the app. एक तो second, there will not be any discounts. There will not be any ads. ठीक है। अगर लाइक अगर ऑर्डर पर ऑर्डर आप देखोगे डिलीवरी चार्ज 50 एवरेज और एवरेज डिलीवरी चार्ज विल बी अराउंड 50 रुपीस 25 let 25 be burned by the restaurant, let 25 be burned by the customer, at least in the few years, in the starting years पूरा रेस्टोरेंट भी बेयर कर देगा. आई विल बेयर 50 रुपीस पर ऑर्डर हैप्पीली अगर मुझे दिया तो टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. उसके बाद मे बी सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा दीजिए. कस्टमर्स 100 ऑर्डर्स पर मंथ आप लाइक 300 400 वॉट एवर इट इज. Restaurants also give subscription model 4,000 5,000 rupees per month. बस ऐप को See अपकीप this. करना है ना. आप ऐप बिल्डिंग लाइक हाउ मच डज इट कॉस्ट 10 लाख 20 लाख और डिलीवरी फ्लीट मेंटेन करने में That 2 cost. करोड़. लाइक यू कैन वर्क आउट द इकोनॉमिक्स राइट. आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग Actually, ऑफ एन I इशू. had I had explained the I had explained the group also. उनका मेन जो कॉस्टिंग आ जाता है ना, उनका जो एडवर्टाइजिंग है इतना बड़ा बड़ा कि हमें न्यू यूजर्स चाहिए, उसमें बहुत 50% बजट वहां जा रहा है. 50% बजट जा रहा है उनका पीओसी रखने के लिए, जनरल मैनेजर रखने के लिए, जो रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लोग अगर कस्टमर ऑर्डर ले रहा है, इफ इज ऑर्डरिंग मेरे से कुछ पिज्जा मंगवा दिया, सैंडविच मंगवा दिया, अगर उसको कंप्लेन करना है तो अलग से कोई स्विगी का कॉन्टेक्ट से बात करेगा. अगर वो बोला कि नहीं, देयर कंसर्न इज टू इम्पोर्टेंट, विल रेज इट टू अनदर सीनियर. इफ अगर आपने कभी यूज किया स्विगी एंड इफ यू पॉइंट आउट अ कंसर्न, तो वो एक मैनेजर दूसरे मैनेजर पे जाता है. प्रीवियसली मैंने स्विगी पे आई थिंक कोकोनट वाटर मंगवाया था एंड इट हैड कम रॉटन इंस्टामार्ट पे. तो मैंने 2 सीनियर से बात किया, एक सीनियर पे गया, आपका मैटर हम सीनियर को देते. तो यहाँ पे इनका कॉस्ट जो सीनियर मैनेजर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रखने जा रहे हैं ना, वो वर्थलेस है. बिकॉज हमारे रेस्टोरेंट में इफ माय कस्टमर गेट्स अ सैंडविच और वो कुछ ठंडा है, उसमें कुछ कुछ भूल गया, 500 का ऑर्डर था उसमें से एक आइटम भूल गया, ही कैन डायरेक्टली कॉल अस. इतना बड़ा प्रोसेस लगा कि इतना पैसा बर्न करने की जरूरत नहीं. तो वो तो मतलब उनका मॉडल इसलिए फ्लॉड है बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन गेटिंग न्यू यूजर्स. इफ दे डिड नॉट डू दैट ना, तो इतना खर्चा ही नहीं होने वाला. वी वुड ऑल बी प्रॉफिटेबल बेसिकली. या वेरी ट्रू. एंड compete करा रहे हैं हम लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट. जैसे हाँ आपका रेस्टोरेंट अगर मेरे को आके कहेंगे कि वो आपका कॉम्पिटिटर इतने की ऐड चला रहा है, आप उससे ज्यादा की चला लो तो आप ज्यादा दिखोगे, आप डिस्काउंट्स उससे ज्यादा के चला लो तो आपके ऑर्डर ज्यादा आएंगे. तो ये हम लोगों को आपस में ही लड़वा रहे हैं, और इसमें फायदा ना उसका हो रहा है जो ज्यादा एड्स और डिस्काउंट चला रहा है, ना फायदा मेरा हो रहा है जो नहीं चला रहा. फायदा स्विगी का हो रहा है, वो बीच में आके फायदा उठा के पूरा वही जा रहा है. फायदा स्विगी का जो टॉप मैनेजमेंट है ना उनका ही है, क्योंकि दे वुड हैव ऑलरेडी गॉटन द मनी दे रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस अप. उसको गया था पूरा ये इकोसिस्टम पे. एंड रिटेलर इन्वेस्टर का सोचो कि कितना हाल है. दे आर ट्रस्टिंग स्विगी दैट दे आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट. एंड उनका स्टॉक मार्केट में भी इतना प्राइसिंग क्यों है? बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग स्विगी अभी भी. बट या वन they मोर थिंग have आई to वांट know टू ऐड about हियर इज स्विगी जोमेटो दोनों सेम काइंड ऑफ एप्स है. बट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन स्विगी एंड जोमेटो. जोमेटो में भी 35% है. जोमेटो में भी दे रन एड्स.
they also have the same kind of discounts, same kind of 99 rupees store and all. But Zomato is an ethical business. जब भी ये discounts लगाता है, they ask for OTP without our authorization. Discount cannot run on Zomato. Ads also, like they will request you. Of course, they will emotionally request you, sir, आप ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए. But if you sternly say कि sir, stop ads on my restaurant, they will stop it. Yes, Yeah. within 24 they hours, ask. never Within cross 24 24 hours. hours. They will Yes. stop it. इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जोमेटो चलो इस चीज में ठीक है, पूरा तो ठीक नहीं कहेंगे, बट ओटीपी लेता है. एंड इसका एक At मेरे least साथ be भी some ethics maintain करो ना. Exactly. If Zomato is doing, your sister is doing, then why can't Swiggy do it? At least ethically तो रह सकता है. Of course, they're मैंने predatory. नंबर्स नहीं दिखा पाएंगे ना अगर ऐसा करेंगे तो. नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेल पे जब मेरा इनके साथ चला था तो उस पे एक मेल मैंने इनको भेजा था, तो इनका रिप्लाई आया था कि अब से जो भी डिस्काउंट्स हैं वो मेरी ओनर ऐप से चलेंगे, जो मेरे फोन पे है ऐप, उससे स्विगी की ऐप से चलेंगे, पार्टनर ऐप से. तो उसका एक ही रिप्लाई मैंने किया, जिसके बाद से मेल्स आना बंद हो गई मेरे को. तो मेरा रिप्लाई सिंपल सा ये था कि अब से अगर पार्टनर ऐप से चलेंगी, मेरे फोन से चलेंगी, तो अब तक आपने कैसे चला दिए एड्स और डिस्काउंट, उसका आप मेरे को आंसर दो. मेल आधा बंद, अब इनकी रिप्लाई आधा बंद, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं है, ऑन मेल पे है, वही चल रहा है. Mail pe to they stopped replying to my mails long back because I asked them simple question ki how did you come up with their number, because I am coming with a number and I'm showing them the data. Even that data is backed by Swiggy ka ad data which is pulled from their systems itself. वो they stopped answering ki नहीं मैं reply नहीं दूंगा. नहीं पता हम लोग को ये जितने का ऐड हमें प्रॉमिस कर रहे, क्या ट्रांसपेरेंसी है कि अगर इन्होंने 100 क्लिक्स हमें दिए हैं, वो 100 क्लिक्स यूज हुए हैं नहीं हुए हैं. करेक्ट उसी का मैं डेटा transparency? निकलवाया था, उसी का मैं डेटा निकलवा के चेक किया ताकि क्या चल रहा है इनका सिस्टम में. देन आई रियलाइज कि ये बजट, बिकॉज दिस 35 कैप एंड ऑल वॉट एवर आई वाज टेलिंग ना, 35 पे एक्स्ट्रा अनलिमिटेड क्लिक होना था, दे डिडंट पुट करके, दिस वाज नॉट विजिबल इन देयर पूरा इनवॉइसेस में कहीं पे भी. सो व्हेन आई चेक दिस इनका एड्स डेटा पे, देन आई रियलाइज कि they have put a cap on it and this is the amount क्योंकि उनका क्लिक्स पे कॉस्ट होता है. so when I was calculating cost per click कितना होता है, तो 35,000 अराउंड आ रहा है, like 30,000 plus GST पे आ रहा है. so I was like shocked कि ये क्या है करके. when I was checking every month it was the same situation. इनका ऐसा है. so they tell you something, but whatever is happening in the back end of their ad system is quite different that we are not realizing. Even today I don't think we know a lot करके. ऑल्सो आप में से किसी का भी करेंटली कमीशन बढ़ा है, मतलब करेंटली 30% के आसपास ही हैव दे टोल्ड यू कि हम थोड़ा और बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह? नहीं, अभी नहीं, मेरी बढ़ने सिटी में तो वाला नहीं हुआ फिलहाल इसका. नहीं. they are not आई going. थिंक Zomato ने लास्ट जोमेटो शायद से थोड़ा बढ़ाने वाला था, या बढ़ा दिया था, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस फी हाँ जोमेटो ने, आया था. हाँ. ऐसे ठीक है But भाई, स्विगी से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, जोमेटो को मैं दे देता हूँ, तुम जो करना है करो. बस let it that be. long distance fee is there in Swiggy already. वो पहले से ही से था. बहुत पहले से. बट द थिंग इज ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस फी एंड ऑफ द डे कस्टमर ही पे कर रहा है. मतलब हम स्विगी से भी ऑर्डर करोगे तो आप देखोगे यू हैव टू पे, द कस्टमर हैज ये टू पे. लोग पैक भी दे रहे रेस्टोरेंट्स को कि आप लॉन्ग डिस्टेंस वाला पैक लोगे तभी आपको दूर तक दिखाया जाएगा, वरना नहीं. ये भी ये लोग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट से भी चार्ज कर रहे हैं. Correct. देयर इज अ वो भी डिफरेंट होगा. कमीशन का पैकेज ना, 20% हाँ, कमीशन में मतलब इतना वो है कि इसमें एक होता है बताने को कि कमीशन इतना है, मैं कह रहा हूँ ना, उसके ऊपर प्लस प्लस जो जाता है ना इनका, वो ये कुछ भी ले सकते हैं. तो बट वो स्टोर ये करेंटली दोनों प्लेटफॉर्म का इशू है. लाइक हम इन पे भरोसा करके बैठ नहीं सकते. कल अगर इन्होंने बोल दिया बिल्कुल कि नहीं. 35% कमीशन और उसके ऊपर टैक्स अलग से, वो तो बताते नहीं वो लोग टैक्स लगेगा ये लगेगा. एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी फन. ये जो टैक्स ये लोग चार्ज करते हैं ना, अगर आप जोमेटो का देख लो, स्विगी देख लो, दोनों, अगर उन्होंने बोला कि विल डू दिस एंड दिस, तो अभी मैं आपको जोमेटो का एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट. यार बस उनका 10 मिनट टैक्सिंग का मीटिंग के तरीका बच्चे, बहुत वो अच्छा बंद है. हो जाएगा जूम. मतलब ये लोग जो पे आउट पे टैक्स निकालते ना, ये लोग बहुत मैंने ट्रैक किया था, बहुत अमेजिंग था. मतलब ये दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. अभी नॉर्मली
इफ यू आर चार्जिंग कमीशन, आप टैक्स का हम्म अमाउंट लोगे, टैक्स हम्म हटा के कमीशन चार्ज करोगे ना। हम्म ये लोग क्या करते हैं, लोग टैक्स अमाउंट गिना के कमीशन लेते हैं। लेट्स से ओके आपका सेल है 50,000 ओके ठीक है। एंड उसके ऊपर 18% यू हैव टू पे गवर्नमेंट। दे बी लाइक हम लोग ये गवर्नमेंट को देने वाले हैं, हमें नहीं मिलने वाला, हम्म बट कमीशन 18% इंक्लूड करके ही लेंगे अच्छा 50,000 और पे फिर ले रहे उसके हैं ऊपर भी टैक्स लेंगे। हाँ, भाई साहब। अभी जैसे कि मेरा एक आइटम, मेरा एक पे आउट है, इट इज 35K, उसमें आई थिंक टोटल जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज 1670। हम्म ओके। अभी टोटल जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज नेवर गोइंग टू गो टू मी, इट्स गोइंग टू द गवर्नमेंट, but हम्म the commission they are charging is including that tax that customers are paying to me, which I'll never get. ओके I'll be getting समझो 50K, उसके ऊपर जो हम्म टैक्स है समझो वो 5,000 है, तो मुझे तो हम्म मिलने नहीं वाला, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएगा, बट दिल चार्ज कमीशन वो 5,000 मिला के, 55K पे तो उनका मिलेगा। कमीशन उधर बम्प हो जाता है। यू कैन ओपन योर Zomato and Swiggy and check right now, ये ऐसा होता है। Oh, damn, this is interesting. Sarah हाँ, was you can saying just check your something. Zomato. Yeah, I've noticed this earlier also. अब मैं थक चुका हूँ इनसे and Hmm. I said कि छोड़ो यार, ये मैं people are like tired of this Swiggy and हम्म Zomato. Recently Correct. also मेरे मैं बोल रहा था पहले से like at least people in my district got together, the restaurant owners, and they took हम्म a call कि we'll हम्म stop all ads on Swiggy Hmm. and Zomato. Why? If Hmm. everyone stops ads, they have to rewrite their algorithms, right? हम्म Correct. कुछ Correct. हाँ, एवरी अगर आप दोगे मैं नहीं दूंगा आपको पहले दिखाएगा। इफ मैं दोनों विल नॉट गिव एड्स, देन एटलीस्ट कुछ रेटिंग के हिसाब से समवन हैज टू गो अप, राइट? किसी को तो Hmm. फायदा Hmm. ऑन रोटेटिंग बेसिस एटलीस्ट होगा किसी को भी। हम्म So that we have taken a decision, and I guess slowly everyone क्योंकि it's money and it's restaurants hard earned money. हम्म People will get together, restaurant owners will get together, and they will start fighting against it. या स्विगी के पास एक और लाइक दे हैव टैक्टिक की डिवाइड एंड कॉन्कर। एक रेस्टोरेंट हाँ जो परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट्स है उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर आप डिस्काउंट चला लीजिए, लेट्स डू इट ऑन 50-50% शेयर, 50% मैं फंड करूंगा, आप 50%। देन हम्म उस ऐसा करके डिवाइड तोड़ तोड़ करके कर देंगे, पहले भी कर चुके हैं, बट आई डोंट थिंक पीपल विल लाइक लिसन टू देम नाउ, क्योंकि Hmm. बहुत बहुत हो चुका है सर, इट्स बीन नहीं हैपनिंग फॉर। उनका उनका तो लिसन नहीं करना है क्योंकि दे आर इन ए वे capturing the market using their own cloud kitchens, their हम्म own snack as an यस application as well, bistro as an application as well. क्योंकि especially Swiggy का ना, they have a lot of cloud kitchens like let's say the Good Bowl है, Homely है, Rasoi है. So these companies they have given it to Cuisine Tech very recently, but it was a very close deal and अभी तक किसी को रिवील ही नहीं हुआ कि these are run by Swiggy बहुत पहले से। मैंने इनका क्या है, एक हर टाइम व्हेन आई वाज यूजिंग स्विगी एज अ कंज्यूमर ना, आई वाज ऑलवेज ऑर्डरिंग फ्रॉम गुड बोल बोल कंपनी। आई थॉट इट वाज अ जेन्युइन, किसी का है कुछ अलग सा कंपनी ब्रांडेड का है करके। आई गॉट टू नो आफ्टर स्टार्टिंग दिस ऑफिस की वो स्विगी का ही है करके। फ्रॉम एंड व्हाट आई हैव रेड, जब उनको कंप्लेंट्स मिले ना कि आप अपना क्यों चला रहे हो, दे हम्म उन्होंने जो कुजीना को दिया है, इट्स नॉट अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स मोर लाइक हम धीरे 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 करके ओनरशिप देंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव बट रेड, सो दैट दे आर इज स्टिल ओनिंग गिविंग, इट। सी तो दैट इज गिविंग। रेस्टोरेंट ओनर्स को अब ये समझने की जरूरत है कि एक तो ये एग्रीगेटर बन के आए थे, हमारे ओनर बनने लगे अब ओनर तो आप छोड़ो, ही हमारे कंपटीशन में अपनी ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं। यार हम लोग लिमिटेड फंडिंग के साथ आते हैं, हम लोगों को 4-5 लाख लगाना भी बहुत बड़ी बात है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन लोगों के पास 50 करोड़ 60 करोड़ ऐसे ही आता है कि यार पता नहीं इन्वेस्टर क्यों इनको दे रहा है, क्या सोच के दे रहा है, बट इनके पास आ जाता है। और ये कोई भी ब्रांड आज की डेट में क्रिएट करेंगे ना, बड़े बड़े स्टार से एडवर्टीजमेंट करा लेंगे, अच्छा उसका मार्केटिंग कर लेंगे, जो हम लोग नहीं compete कर सकते, प्रैक्टिकली देखे नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो हम लोग को अब समझना होगा कि जब तक कलेक्टिवली नहीं हम लोग करते, तो अलग अलग रह के कुछ नहीं हो पाएगा। तो बाकी रेस्टोरेंट एग्जैक्टली ओनर से भी मैं एग्जैक्टली अपील करूंगा कि सबको साथ में अब डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज हम लोग जुड़े हैं, थोड़े से लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो अभी इस वीडियो मीट में आए हैं, बाकी तो नहीं आए आज। तो
ये नंबर जब बढ़ेगा, बढ़ता जाए, वही होप है कि यार कुछ तो इफेक्ट पड़ेगी, इनके कान तक भी जाए कि यार हम रेस्टोरेंट ओनर्स है, स्विगी या जोमेटो नहीं है। That's One very thing I want to add is हम्म। बिना स्विगी जोमेटो के रेस्टोरेंट सर्वाइव हो सकते हैं, हाँ, बट बिना विदाउट स्विगी रेस्टोरेंट जोमेटो के स्विगी चलते ही थे। जोमेटो कैनॉट सर्वाइव। ट्रू। correct. True. बट वी भी वही है कि सर्वाइव, वो शायद 100 में से like 50 like may die out, but 50 will survive. But without हाँ। restaurants, totally complete wipe out Swiggy and Zomato. हम्म। They Yeah. have to understand this. Without us, they cannot function. तो उसके हिसाब से they have to change No, their they practice. have understood it. Now हम्म। restaurants have to understand कि they know that हमारे बिना survive नहीं कर सकते, तो they are preparing कि इनके बिना ही हम लोग हाँ, चलेंगे, इसलिए अपने खुद का किचन खुल रहा स्टार्ट है कर अभी। दिए उन्होंने। वो समझ गए कि सबको समझ में आ रहा हाँ। है कि अभी ये लोग अटैक कर रहे, ये लोग रिबेल कर रहे, हम्म। सो दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग देयर ओन आउटलेट्स कि इनको समझ के अब हम अपना अपना खोल के हमारे ऐप पे चला लेंगे। तो अभी एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि हम्म। हमें इनके चलाने से पहले खुद का सेफगार्ड करना पड़ेगा। जरूरी है। मतलब Yeah. अब जब सबको पता चल गया है, मोस्टली लोग शांत इसलिए बैठे कि किसी को एक्शन नहीं लेना, या बिल्कुल थक चुके हैं कि यार हमें नहीं करना कुछ भी, तो वो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बट जब तक नहीं करेंगे तो ये फायदा उठाते रहेंगे, और एक दिन यही होगा कि सबके साथ दिक्कत जाएगी। बड़ी ब्रांड्स इसलिए नहीं लेती क्योंकि बड़ी ब्रांड्स के साथ ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, नेशनल Well, लेवल ब्रांड्स के साथ नहीं करते। उनके अलग अकाउंट मैनेजर्स भी हैं, जो की अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, वो इन्होंने रखे हुए हैं। तो उनको ये शेयरिंग भी देते हैं, सब देते हैं, क्योंकि इनको पता है बड़ी ब्रांड ने अगर कुछ भी इनके अगेंस्ट रेस किया तो उनकी भी लीगल टीम अच्छी है, इनको बैंड बच जाएगी इनकी। तो उनसे नहीं करते। जो हम लोग की तरह स्कैटर्ड हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ये लोग नॉर्मल अकाउंट मैनेजर जो इनके हैं कैसे हैंडल कर रहे हैं क्या है, हम लोग को शेयरिंग भी नहीं देते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों का तो अब हो चुका है इनसे कि yeah. अब कोई भी लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें, कोई भी फ्री ऐड नहीं चाहिए, कोई फ्री डिस्काउंट नहीं चाहिए। आप लॉलीपॉप अपने पास रखो, और अब सही से बिजनेस करना है तो आप करो, वरना नहीं करो हमारे साथ। तो जब तक ज्यादा लोग नहीं करेंगे इसमें इनिशिएट, तो तब तक कुछ नहीं होगा। और अभी होपफुली अगर आप ये बनाओगे, इसके हम ये लिंक्डइन पे शेयर करेंगे ना, तो आई थिंक रेस्टोरेंट ओनर शुड हाँ। नो कि आप लोग के साथ अगर सेम ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉट लाइक डू नॉट ट्राई एंड वेट, बैठ के ट्राई मत हम्म। करो, मेल मत लिखो। आप डायरेक्टली, जैसे कि शरद ने बताया कि उनके वहां पे रिफंड मिलना शुरू हो गया बिकॉज हम्म। दे वर मोर प्रोएक्टिव इन गेटिंग इट बैक। हाँ। आप लोग भी फर्स्ट डे से ही प्रोएक्टिव हो जाओ, वेट Yeah, करके send इवन them फायदे आफ्टर legal द नहीं notice. रिफंड। है। हाँ, दो इवन आफ्टर मेल द एक मेल लिखो. रिफंड ये होना चाहिए। हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए. इवन आफ्टर द रिफंड ये होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस दोबारा रिपीट ना हो। मुझे रिफंड देने के बाद ये दोबारा वही कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक एग्जैक्टली। श्योर कि ये दोबारा ना हो, और अगर दोबारा हो रही है तो स्विगी को हम नहीं देंगे ऑर्डर। बस, ये शरत। Yeah, the process to get refund is like आपका अगर excess deductions हो गया ad में, आप like without your consent they have raised ads, raised discounts. What you have to do is पहले mail लिख दीजिए. Don't call them. हम्म। ये लोग WhatsApp call करेंगे that you cannot record. There will be no proof. Write a mail. Every communication should be in mail. And if they call you, हम्म। ask them to reply in mail. Second thing, अगर like give them timeline 15 days, 20 days, whatever it is. अगर तब से you are not getting your refund, send them a legal notice. Please send them a legal notice. आप लॉयर के पास जाइए, और वी कैन आपको एक फॉर्मेट शेयर कर देंगे. विल साहिब, वी वर डिस्कसिंग एक फॉर्मेट रेडी करेंगे हम्म। लीगल नोटिस का. हाँ। विल शेयर इट. एवरी रेस्टोरेंट आप फिल कर दीजिए अपना अमाउंट कितना हुआ है एंड सेंड अ लीगल नोटिस. करेक्ट। ओनली इफ यू गो एंड थ्रू दिस लीगल हम्म। नोटिस दे विल गिव यू योर रिफंड. बस ये फ्री एंड एड्स, एक। ऑल्सो आई थिंक शेयरिंग डिस्काउंट, डोंट fall for those traps. All restaurants. करेक्ट। करेक्ट। वो तो बहुत बड़ा और एक और चीज़ है कि अब जो भी हम लोग की रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, जो एनआरए आई है, मैंने बहुत ट्राई किया कनेक्ट करने का, लिंक्डइन पे भी हर जगह। बट मुझे लगा था कि इनिशियली वो मेरी हेल्प करेगी क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, बट कोई हेल्प नहीं मिली। वो खुद जोमेटो को बुलाते हैं स्पॉन्सर बना के अपने इवेंट्स में, और जो भी उनका चल रहा है। तो अब हम जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए आई थिंक कि ऐसे एसोसिएशन होना ज़रूरी है जो हम लोग की भी सुने। ठीक है, हम लोग थोड़े छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़े छोटे स्टोर्स होंगे उनसे,